हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी के लिए KVS PRT, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। तो आइए, आज मेरी अगली प्रैक्टिस सेट है, तो बने रहिए अंत तक। तो पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ द ध न वर्ण क्या कहलाते हैं? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से तथा दधन को क्या कहते हैं? तो ये दंत्य वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दंत्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो मूर्धा वर्ण कौन सा है वही बताना है, मूर्धन्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ट। ट ठ ड ढ ढ आते हैं मूर्धा व्यंजन में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है? तो अंतस्थ वर्ण बताना है। तो अंतस्थ कौन सा है? तो यह है, य व र ल अंतस्थ वर्ण आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यथाशक्ति, मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा, इस वाक्य में अव्यय छाटिए। तो इसमें अव्यय छाटना है। तो इसमें यथाशक्ति जो है यही अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसे मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा, तो यथाशक्ति होगा अव्यय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द छाटना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आशीर्वाद। जैसा कि ये प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म में उपसर्ग बताना है। तो अधि धन आत्म होगा, तो अधि उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद इति धन आदि होगा। इसमें यण संधि होगा, ई को यण ची, ई का य उ का व हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इत्यादि का इति धन आदि। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है? तो त्रिनेत्र का सही अर्थ है तीन नेत्र, अर्थात शिव जी, जिसमें बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शिव। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि किस शब्द में है? तो निम्न में विसर्ग संधि को बताना है। तो जगत धननाथ, अधोधन पतन, उत धनति, जगत धन ईश। तो अधः धन पतन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधः पतन। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। पूजनीय, पूजनीय, पूज्यनीय, पूजनीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूजनीय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। कौन सा रस रसराज माना गया है? तो बताना है कौन से रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रृंगार रस। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, करुण रस। दोस्तों, हमने इस वीडियो में हर प्रकार के प्रश्नों को लिया है। व्याकरण से संबंधित और साहित्य से भी संबंधित, शब्दों से संबंधित, रस छंद अलंकार सभी प्रकार के प्रश्न हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, कहे कवि बेनी ब्याल की चुराई लेनी। कहे कवि बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार बताना है 13 का। इनमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यमक अलंकार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। आंजनेय का सही अर्थ है। तो आंजनेय का सही अर्थ क्या होगा? तो अंजनी से लिया गया है आंजनेय, जो हनुमान जी के लिए है। तो अंजनी के पुत्र आंजनेय, अर्थात हनुमान जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो लक्ष्मी के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो चंचला शब्द लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंचला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना का सही अर्थ क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का सही अर्थ है आत्म प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आत्म प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अजात शत्रु। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। उनके अनेकों किताबें पढ़ी, उसने अनेकों किताबें पढ़ी, इस वाक्य को अशुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे कि शुद्ध शब्द रखेंगे? तो इसमें बताना है क्या रखेंगे, क्या हटाएंगे। तो अनेकों हटा देंगे क्योंकि किताबें भी बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुई हैं, तो अनेकों को हटा देंगे। यहाँ रहेगा कि उसने अनेक किताबें पढ़ी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य चयन करना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये आकाशवाणी आगरा है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। आप लोग अपनी राय दें, ये इस वाक्य का जो शुद्ध होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग अपनी अपनी राय दें, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। चल्लो चप्पो करना का अर्थ क्या है? तो चल्लो चप्पो करने का अर्थ है प्रेम करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रेम करना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में संधि बताना है, तो इसका संधि विच्छेद होता है शूदन आगत। तो उ का व होता है, ई का य होता है, तो इससे आप अनुमान लगाइए कौन सा संधि होगा। तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल होता है, तो ई को यणची, यण संधि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत काम करना, काम न करना, परिश्रम अधिक, काम कम, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अधिक परिश्रम कर रहे हैं परंतु कार्य कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना न होना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। हिंदी रामकाव्य के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो हिंदी रामकाव्य के प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वामी रामानंद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। 27 प्रश्न देखते हैं। दुलह राम सिय दुलहीरी, दुलह राम और सिय दुलहीरी तुलसी के किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं? तो यह तुलसी की गीतावली की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गीतावली। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? पूछ रहे हैं कि तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है वह किस प्रकार की है? तो इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दास्य भाव। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? दोस्तों ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और साहित्य से संबंधित तो मिलेंगे ही, लेकिन ज़्यादातर व्याकरण से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। लेकिन जो साहित्य से पूछे जाएंगे अच्छे लेवल के रहेंगे, आप हल्के में न लीजिएगा केवीएस को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामचरितमानस में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया? तो हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसा द ताशी जी ने किया, जो एक फ्रेंच विद्वान थे, और इनकी फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक थी, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदो ये हिंदुस्तानी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गारसा द ताशी ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। सुख सागर के रचयिता का नाम बताइए। तो सुख सागर के रचयिता का नाम क्या है? तो मुंशी सदा सुखलाल जी हैं सुख सागर के रचयिता। और लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर, और सदल मिश्र जी की है नासिकेत उपाख्यान। मुंशी इंसाला खां जी की रचना है रानी केतकी की कहानी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो हिंदी भाषा संस्कार एवं परिमार्जन सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, और उन्होंने इसका संपादन कार्य 1903 से 1920 ईस्वी तक किया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विभिन्न कालों का नामकरण प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किया। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? तो पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की रचना है, और इसके रचयिता चंद्र बरदाई जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था? तो जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में लिया था कि 1930 से 1920 तक इन्होंने संपादन कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1903 ईस्वी से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। अभिराम का अर्थ है? तो अभिराम का अर्थ क्या है? तो अभिराम का अर्थ सुंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी, सुंदर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38। विलोम का उन्नति का विलोम है? तो उन्नति का विलोम बताना है। तो उन्नति का विलोम अवनति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अवनति। अगला प्रश्न है 39 नंबर, विनायक का अर्थ क्या है? तो विनायक का अर्थ गणेश होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40। कौन सी वर्तनी ठीक है? तो वर्तनी बताना है कि इसमें से कौन सी वर्तनी सही है। तो रचयिता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए का तात्पर्य है? तो गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए का तात्पर्य है अपराध कोई और करे, दंड किसी अन्य को मिले। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43। अगला प्रश्न है, घर की खांड किरकिरी लगे बाहर का गुड़ मीठा का अर्थ है? तो घर की खांड किरकिरी लगे बाहर का गुड़ मीठा का अर्थ है अपनी वस्तु का तिरस्कार करके दूसरी की चीज़ों के पीछे भागना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करना है। तो मिलाना है रचनाओं को रचनाकारों से। तो पृथ्वीराज रासो की रचना है चंदबरदाई, पहले का दूसरा। संदेश रासक है अब्दुल रहमान जी की, ऑप्शन नंबर बी में। परमाल रासो
यह है जगनीक जी की रचना है और विशलदेव है नरपति नाल। तो अब मिलाना है, पहले ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा। तो ए का दूसरा यहाँ है, ए का दूसरा, बी का तीन का और डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप भी देख लीजिए ध्यान से। अगला प्रश्न है 45 नंबर। इन कवियों को जन्म काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जन्म काल के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो तुलसी, सूर, जायसी, कबीर, इन्हीं चारों लोग को करना है। तो सबसे पहले कबीरदास जी आएंगे, जिनका जन्म 1398 में माना जाता है। तो कबीरदास जी हैं और कबीरदास, इन चारों ऑप्शन में कबीरदास पहले ही हैं तीसरे ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। और जन्म के हिसाब से जान लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था कबीरदास जी का 1398 में और जायसी जी का 1477 ईस्वी में, सूरदास जी का 1478 ईस्वी में और तुलसीदास जी का 1532 ईस्वी माना गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 46। सूफी साधना के 4 मुकामों में कौन शामिल नहीं है? तो शरीयत, हकीकत, मारिफत, ये 3 तो शामिल हैं, लेकिन मलकत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो इनमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो नदी के तट में भीड़ है, नदी के तट पर भीड़ है, नदी में तट पर, तो नदी से तट पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नदी के तट पर भीड़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गिरी होता है, शैल होता है, पर्वत भी होता है, अक्षर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अक्षर नहीं है। दोस्तों ये 46 के बाद मैंने 74 नंबर का प्रश्न इसलिए लिया है कि बीच में कुछ संस्कृत के प्रश्न थे, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। आइए देखते हैं अब हिंदी व्याकरण से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 76। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नहीं, कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कवयित्री। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 77। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें भी शुद्ध वर्तनी छांटना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें भी वर्तनी ही देखना है। तो बुद्धिजीवी, 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 बुद्धिजीवी। तो इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुद्धिजीवी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? सौभाग्यशाली, ये तो गलत है। सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले तो दंतिश होगा, बाद में तालव्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सौभाग्यशाली। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो शिखर का समानार्थी शब्द चोटी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। असाध्य वीणा के रचयिता हैं? तो असाध्य वीणा के रचयिता कौन है? तो अज्ञेय जी की रचना है असाध्य वीणा, और निराला जी की है वह तोड़ती पत्थर, और मुक्तिबोध जी की है ब्रह्म राक्षस, और अजित जी का है अकेले कंठ की पुकार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 82। अब संधि से संबंधित प्रश्न है ये। तो तत् धनमय का संधि रूप होगा? तो तत् धनमय का संधि रूप होगा तन्मय। ऑप्शन नंबर सी, तन्मय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। आसमान में मेरी मुट्ठी में है, आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह कथन किस स्थिति का द्योतक है? तो यह स्थिति जो है आत्मविश्वास स्थिति का द्योतक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आत्मविश्वास।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द बताना है। आम, आलस, अगस्त, अवतार। तो इसमें अवतार शब्द है जो तत्सम है, बाकी आम, आलस, अगस्त तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 85। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं बताना है। पाषाण, अंकुर, ईसा, ईर्षा, उच्च। तो 85 का ईर्षा शब्द तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 86। ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द है। तो ऐच्छिक का विलोम शब्द पूछ रहा है तो क्या होगा? तो ऐच्छिक का अनिवार्य होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर। कृत्रिम शब्द न विलोम शब्द कौन सा है? कृत्रिम शब्द न विलोम शब्द पूछ रहा है तो स्वाभाविक होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कृत्रिम का विलोम स्वाभाविक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। जो नपा तुला बोलता हो उसके लिए एक शब्द। जो नपा तुला बोलता है इस पद के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है मितभाषी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर। किए गए उपकार को मानने वाला न मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 99। निडर शब्द में कौन सा समास है? तो निडर शब्द में अव्ययी भाव समास है, जो पहला नी है अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है 91 नंबर। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह काव्य पंक्तियाँ गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 92। भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। कामायनी महाकाव्य में किस दर्शन का अभिव्यक्ति है? तो कामायनी महाकाव्य में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कामायनी की रचना 1936 ईस्वी में हुई थी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 94। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधिपति, अधिक, अधिभार, अध्याहार। तो किसमें अधिपति शब्द नहीं लगा है? किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? तो अधिक में नहीं लगा है। अधिपति में होगा अधि और पति, अधिभार में भी है अधि और भार, अध्याहार में अधि और आहार लगा है, लेकिन अधिक में अधि शब्द नहीं लगा है। अधिक मूल शब्द है। अगला प्रश्न है 95 नंबर। स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो स्वर्ग शब्द से बना विशेषण पूछ रहा है तो स्वर्गीय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वर्गीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? तो बताना है किसमें हुआ है से का कारक। तो बालक कलम से खेलता है, कलम से सीख रहा है। रोगी अपने मनोबल से बीमारी पर विजय प्राप्त की। घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली। यहाँ अलग हो रहा है, अपादान कारक होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 97। किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा मैं चला, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, कपिल अच्छा खेलता है। तो इसमें हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 98। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था?
तो ये कौन कवि हैं? तो हिंदी का नागार्जुन कवि मैथिली में यात्री के नाम से लिखते थे। इनकी मैथिली भाषा की कृति पत्रहीन नग्नगाछ है, जिसे 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इस 98 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नागार्जुन। आगे देखते हैं प्रश्न 99। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो छायावाद का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे जी को माना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुकुटधर पांडे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 100, और यह इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। जूही की कली नामक कविता के रचयिता हैं? तो जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, जो 1916 ईस्वी में लिखा गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पत्रिका में निराला की इस कविता को प्रकाशित करने से मना कर दिए थे। और यह एक मुक्तक छंद में लिखी गई है जूही की कली। तो यह निराला जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों, आज की मेरी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला समाप्त हुई। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और दोस्तों, जो KVS PRT की बात है, तो 30 नंबर आपका कंफर्म यहाँ से मिल जाएगा आपको। बने रहिए मेरे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।